श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए मेरे बंधुओं माताओं बहनों, श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में कथा प्रारंभ करें। इससे पूर्व अपने मन मानस को पवित्र करने के लिए दो बार बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान का पावन नाम लें, क्योंकि नाम जीवन में आवश्यक। कथाएं तो जीवन जीने की पद्धति है, चाहे राम की कथा हो, चाहे भगवान शंकर की कथा हो, चाहे भगवान कृष्ण की कथा हो। हम अपने जीवन को किस ढंग से जिए, कथाएं ये बताती हैं। वास्तविक तथ्य तो भगवान का नाम है। और फिर कलिकाल में, अन्य समय में, अन्य कालों में, अन्य युगों में भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ होते थे, तपस्याएं होती थी, साधनाएं होती थी ऋषि मुनि परंपरा में। लेकिन कलयुग में कोई आवश्यक नहीं है। कर रहे हो साधना ठीक, नहीं कर रहे हो तो केवल नाम जप लो, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। संत गोस्वामी कहते हैं, कलयुग के बल हरि गुण गाहा, कलयुग के बल हरि गुण गाहा, कलयुग के बल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै नवता, कलयुग के बल हरि गुण गाहा, कलयुग के बल हरि गुण गाहा। कलिकाल में नाम की उपादेयता है। चाहे जो भी पुराण देखें आप, चाहे जो भी हमारे धर्म ग्रंथ उठा के देखें, कथाओं को कहने के पश्चात ऋषियों मुनियों ने, संतों ने नाम की उपादेयता पर बल दिया। नाम इसलिए आवश्यक है मेरे बंधु माताओं बहनों कि आप यहां से जाओ जहांगीराबाद, दुकान में सौदा लो। सौदा लेने के लिए 500 का नोट दिया। 500 का नोट देने के बाद आप कहिए दुकानदार से, दे दीजिए, दे दीजिए। दुकानदार आपको कुछ नहीं देगा। फिर लाते रहिए आप, 500 हमने दिया है, कहेगा हाँ हाँ 500 दिया है, दे दीजिए। फिर क्या दे दें? जब तक आप सामान का नाम नहीं बताएंगे, वस्तु का नाम नहीं बताएंगे, हमको चाय चाहिए, चीनी चाहिए, पाउडर चाहिए, निरमा चाहिए, साबुन चाहिए, जब तक वस्तु का सामान नहीं वस्तु का नाम नहीं बताएंगे, तब तक दुकानदार आपको कुछ देने वाला नहीं है। तो मेरे बंधु, जब जगत का सामान बिना नाम के नहीं मिल सकता, तो जगदीश्वर भी बिना नाम के मिलने वाला नहीं है। जय हो। इसलिए नाम की उपादेयता है। आज प्रथम दिवस में अब नाम कितना बड़ा है। तार्किक लोग बड़ा सुंदर तर्क कर देते हैं। एक तार्किक ने तर्क किया, महाराज अयोध्या के राजा राम, द्वारिका के अधीश्वर भगवान कन्हैया, क्या ऐसे राजाओं से बड़ा उनका नाम? तो संतों ने कहा हाँ। 2 पंक्तियां कहकर के आगे कथा कहूंगा। भगवान का नाम। लोगों ने कहा भैया दूसरा भी उदाहरण देकर बता सकते हो? उन्होंने कहा हजारों। कहा एक दूसरा बताइए। तो संत ने कहा कि नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। अरे द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, आ गए झट घनश्याम, इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत की एक पंक्ति संत ने लिखा कि वे धन वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में धन वालों की कमी है क्या? हमारे क्षेत्र में कोई कमी क्या? तमाम धन वाले लोग। पूछो कथा कभी कराई?
बोले नहीं, कथा का तो समय नहीं निकला, इच्छा है कि आएंगे एक बार। तमाम ऐसे साधारण लोग कथा कराते हैं। तो वे धन वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम, वे बल वाले वे पैसे वाले डूब जाएंगे जिनमें नहीं है नाम। अरे वे पत्थर भी तैरेंगे जिन पर लिखा हुआ श्री राम, इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान से भक्त का नाम बड़ा होता है। इसलिए आइए बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ 2 बार भगवान श्री कृष्ण का राधे का नाम ले लें। तत्पश्चात आज की प्रथम दिवस की कथा का शुभारंभ। उसने कृष्ण को बस कर लियो, जिसने राधे का नाम लियो, उसने कृष्ण को बस कर लियो, जिसने राधे का नाम लियो, उसने कृष्ण को बस कर लियो, कृष्ण को बस कर लियो। इस क्षेत्र में भी तो कथाएं हुई होंगी, तो क्या कहने की आदत नहीं बन पाई। हमारे यहाँ अयोध्या के एक संत कहा करते हैं कि कीर्तन में सामने वाला भी बोले। आप लोग बोलिए, यही हर वक्ता कहता है। एक जगह तो हमने भी यही कहा कि भैया आप लोग बोलिए, तो सज्जन खड़े हो गए, कहा महाराज बोलने के लिए तो आप रायबरेली से आए, हम क्यों बोले। कथा में बोलना चाहिए। मेरे बंधु माताओं बहनों, संत बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि अगर न बोल पाओ तो उन्होंने कहा देवियों में काली, देवियों में काली का, ससुराल में सरहद साली का, जय हो, ससुराल में गाली का, भोजन में थाली का, घर में नाली का, बाग में माली का, पेड़ में डाली का, ट्रैक्टर में ट्राली का। जो महत्व होता है, जो सहयोग होता है, वो कथा में ताली का होता है। न कह पाए तो बड़े आराम से ताली, बहुत तेज नहीं लेकिन ताली बजाइए। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे बोलो राधे 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 का नाम लियो राधे का नाम लियो कृष्ण को बस कर लियो राधे का नाम लियो उसने कृष्ण को बस कर लियो मेरे हाथों में कृष्ण मेरे पाँवों में कृष्ण 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 मेरे रोम रोम कृष्ण बस गयो राधे 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 हरि बोल राधे 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 जय श्री राधे 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 बोलो राधे 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 श्याम जी नारा राधे राधे मीरा है श्याम आधे राधे 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 बोलो राधे 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 जय श्री राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 ज्ञान होकर के संत शरण में गए कहा महाराज जीवन भर लाखों कमाया लाभ न हुआ लाभ न हुआ संत ने कहा क्या कहा जीवन भर बहुत कमाया लेकिन लाभ कुछ न हुआ कहा लाभ तो सब हर समय हो जाएगा लाभ को केवल उलट दो कभी लाभ को उल्टा उसने कहा और लाभ को उल्टे से तो हानि हो जाएगी लाभ का उल्टा हानि होती है कहा नहीं लाभ का लाभ शब्द लिखो लाभ को उलट दो तो हो जाएगा भला जय हो क्या भला किसी का किया तो वो कहा नहीं महाराज भला तो नहीं किया किसी का तो कहा तो फिर लाभ होने वाला है सुखदेव जी कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम ये लड़का ये भागवत क्या है कहा आगम निगम पुराण का ये गला हुआ फल है फल तो है ना फल तो आप देखते हैं लेकिन ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम और शुक मुखादमृत द्रव संयुतम गला हुआ फल और तोता गले वाले में ही मीठे वाले में ही चोंच मारता है तो ये सुखदेव की कथा है सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई तो सुखदेव जी के द्वारा ये मुख के द्वारा कही गई इसलिए गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम ये फल ऐसा है कि इसमें केवल रस ही रस है इसमें गुठली नहीं है फिर क्या है कैसा है कहा अमृत द्रव संयुतम अमृत भरा पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिको भुवि भावुका इस अमृत को पीने के लिए पान करने के लिए देवता ऋषि महर्षि इसका पान किए हैं इस परंपरा को चलते चलते आज ये परंपरा हमको आपको प्राप्त हुई हम आप भी भागवत की कथा बैठाते हैं उसको सुनते हैं भागवत का एक श्लोक
भागवत का एक श्लोक का आधा श्लोक भी अगर कान में पड़ जाए तो सुखदेव जी कहते हैं उसे भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। वो घर घर नहीं है, वो परिवार परिवार नहीं है जिसमें भागवत की कथा न हो। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है, हम लोग मानते हैं इस चीज को सनातन धर्म में कि हमारे परिवार में मानो 20 घर हैं, 20 घर में कभी भागवत नहीं हुई, एक घर में हो जाती है तो उस परिवार की मानी जाती है। और यही नहीं, अगर हमारे गांव में भागवत नहीं हुई है, किसी ने आयोजन करा दिया है तो गांव की भागवत मानी जाती है। बोलिए भागवत भगवान की। गांव